राज, राज उठो ना, सुबह के 5 बज गए हैं। मैंने तुम्हें रात को बोला था कि 5 बजे उठ जाना। क्या यार सुमन, अभी तो 5 ही बजे हैं। इतनी जल्दी अभी से क्यों उठा रही हो? सोने दो ना थोड़ी देर। राज, मैंने तुम्हें बोला था कि बालकनी और छत की धुलाई करनी है। टंकी का पानी आ गया है, अभी प्रेशर तेज होगा। तुम पाइप लगाकर सारी बालकनी और छत को धो लो। अभी थोड़ी देर बाद धो लूंगा ना, पानी 9 बजे तक आता है। राज, मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है। कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे धोने वाले। मैं सोच रही हूँ तुम धुलाई कर लोगी तो मैं एक तरफ वॉशिंग मशीन लगा लूंगी। ये दोनों काम निपटा कर उसके बाद हम बाकी की दिवाली की सफाई शुरू करेंगे। तुम बिल्कुल नहीं समझते हो, मुझे दोबारा ना आना पड़े उठाने के लिए। मैं मशीन में पानी भरने जा रही हूँ। तुम उठकर बाहर आ जाओ दिवाली की सफाई के लिए। सुमन तो अब अच्छे से मेरी सारी छुट्टियां दिवाली की सफाई में ही निकलवा देगी। सुमन कुछ दिनों से ही रोजाना सुबह जल्दी उठकर ही पूरे घर की सफाई कर रही थी। उसे बस यही था कि दिवाली पर घर का कोई कोना गंदा न रह जाए। इसके लिए वो राज को भी पूरी तरह से काम पर लगा चुकी थी। राज, पंखे का वह कोना, हाँ वही, वहाँ से भी साफ करो, वहाँ से काला हो रहा है। कर तो दिया यार सुमन, इतना साफ कर दिया है कि कोई अपना मुंह भी देख ले इसमें। अब नीचे आ जाऊं? हाँ आ जाओ। अब मैं रसोई साफ करने के काम पर लग रही हूँ। एक काम करो, तुम आज नाश्ता बाहर से ले आओ। बच्चों की छुट्टी है, बच्चे उठने वाले होंगे और उठते ही नाश्ता मांगेंगे। मुझे एक एक डिब्बा, एक एक बर्तन साफ करना है। क्या सुमन, कल रात भी बच्चों ने बाहर का खाना खाया है। तुम कब से कमरों की अलमारियां समेट रही हो? आज तुम रसोई में लग गई हो और आज भी कह रही हो कि बाहर से खाना ले आऊं। क्या करूं, दिवाली की सफाई भी तो जरूरी है। 1-2 दिन बाजार का खाना आ भी गया तो क्या हो जाएगा। वैसे भी हम कौन सा बाजार का खाना खाते हैं, हर समय तो रसोई में लगी रहती हूँ। जाओ अब तुम नाश्ता ले आओ, मैं रसोई साफ कर लूं। राज बाजार से नाश्ता लेने के लिए चला जाता है और सुमन रसोई की सफाई में लग जाती है। मम्मी, मौसी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बोल सुरीली, क्या हुआ? बहुत जल्दी में फोन पर बात कर रही हो? अरे दिवाली की सफाई कर रही हूँ, रसोई में ही थी। सुन, थोड़ी देर में फोन करूंगी। सुमन काम में लगी रहती है। राज बाहर से नाश्ता लेकर आ जाता है। वे लोग नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन सुमन ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। तभी उसकी कामवाली का फोन आ जाता है। अरे सरला, तू कहाँ रह गई? कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बर्तन पड़े हैं और बाकी का काम भी, और बहुत से काम करवाने हैं तुझसे। मैंने बोला था ना 7-9 बजे तक आ जाना, 11 बज रहे हैं। क्या हुआ, आज तू काम पर नहीं आएगी? ये तो तेरी बहुत गलत बात है। मुझे सब पता है तेरी चालाकी। तूने दिवाली का कोई बड़ा काम पकड़ लिया होगा। हाँ ठीक है, कल 7 बजे आ जाना। सुमन, तुम्हारा भटूरा ठंडा हो रहा है, खा लो, बाद में काम कर लेना। अभी खा लूंगी, रख दो। कोई नहीं, गरम कर लूंगी। माइक्रोवेव में रसोई निपटा चुकी हूँ, बस काम वाली छुट्टी पर है, इसीलिए बर्तन कर रही हूँ। सुनो, मुझे बाहर की गैलरी करनी है। छत पर से कपड़े सूख गए होंगे, वो ले आओ। 2-3 दिन तक सुमन दिवाली की सफाई में लगी रही। उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, राज के ऊपर और ना ही बच्चों के ऊपर। उसे तो बस घर की सफाई करनी थी। इस बीच शंकी और चंकी क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इस पर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मम्मी, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। बेटा शंकी, अभी सारे घर के जाले उतार रही हूँ। एक काम करो, फ्रिज के ऊपर ब्रेड जैम रखा होगा, वो जाके खा लो। राज को भी अपने काम आज ही याद आएंगे। छुट्टियों में भी चैन नहीं है कि कम से कम मिलकर दिवाली की सफाई करवा लेते, जबकि पता है आज धनतेरस है। घर के सारे पर्दे बदलने हैं, सोफे की कवर बनाने हैं, कितने सारे काम हैं।
तभी वहाँ पे उसका बेटा शैंकी आता है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और पोटी भी पतली पतली हो रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा पेट साफ हो जाता है, आने दे पतली पोटी। अभी मैं काम कर रही हूँ, परेशान मत कर। शैंकी कमरे में जाकर लेट जाता है। सुमन घर के कामों में लगी रहती है। थोड़ी देर बाद शैंकी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके लूज मोशन बढ़ जाते हैं जो रुकने का नाम ही नहीं लेते। मम्मी, मेरे को बार बार टॉयलेट आ रही है, परेशानी हो रही है, नहीं रुका जा रहा है। ओहो, अब क्या करूं, इसकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरे बच्चे परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। रुक, मैं तेरे पापा को फोन मिलाती हूँ। मेरे बच्चे का चेहरा बिल्कुल उतर गया है। कुछ देर बाद राज आता है और वह सुमन और शैंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। बेटा, आपने क्या खाया था? आपको कब से लूज मोशन हो रहे हैं? मम्मी, वो जो कल भटूरा बच गया था और रसोई के ऊपर रखा था, मुझे भूख लग रही थी, मैंने वही खा लिया। बेटा, वो तो एक दिन पहले का भटूरा था। शायद इसी वजह से बच्चे का पेट खराब हुआ है। पेट में इन्फेक्शन है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, उससे बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। और बाकी मैं 2 दिन की दवाई दे रहा हूँ, कल सुबह तक ही आराम हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुन सुमन अब तक समझ चुकी थी कि गलती उसकी है। राज और सुमन शैंकी को दवाई दिलवाकर घर आ जाते हैं। बेटा शैंकी, अपने कमरे में लेटो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना लाती हूँ। गलती मेरी ही है, दिवाली की सफाई के चक्कर में मैंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और आज बासी खाना खाने की वजह से शैंकी के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। उसका पेट खराब हो गया है। चिंकी बेटा, तू भी फालतू की चीज मत खाना। मैं तेरे लिए सब्जी के साथ अभी रोटी बनाकर देती हूँ, वही खाना। सॉरी राज, मैंने तुम्हें भी बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं सुमन, अपना मूड मत खराब करो, अब शैंकी को आराम है। हाँ मम्मी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे बार बार टॉयलेट नहीं आ रहा। अब मुझे जल्दी ठीक होना है। कल दिवाली भी तो है ना मम्मी? हाँ मेरे बच्चे, सुनो, तुम भी सफाई का काम छोड़ दो, ठीक है? जितनी हो गई है, साफ ही तो है घर। जब तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो घर का साफ होने से क्या होगा? सेहत है तो सब कुछ है। मैंने तो सीख लिया है, जितना शरीर से बन पड़े उतना ही काम करना चाहिए। सफाई कर कर के देखो, जरा शक्ल पर 12 बज रहे हैं। तुम अब कुछ नहीं करोगी, तुम भी आराम करो। शैंकी बेटा, टेंशन मत ले, अभी 1 घंटे में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हम सब दिवाली की शॉपिंग करने चलेंगे। डॉक्टर के इंजेक्शन से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरा बहादुर बच्चा। हाँ मेरे राजा बेटे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है बिलासपुर की। बिलासपुर गांव में सुनीता अपनी सास मूना और नंद शालिनी पति नीलेश के साथ रहती थी। एक दिन शालिनी नदी में नहाती हुई लड़कियों को देखती है। अरे वाह, ये सब तो सही मजा कर रही हैं। क्यों ना मैं भी अपनी भाभी को लेकर यहाँ आऊँ, जिससे माँ को संतुष्टि होगी और हम दोनों एक साथ वक्त भी मिल जाएगा और हम नहा भी लेंगे। इतना कहकर शालिनी अपने घर लौटती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, वो जो पास में नदी है ना, वहाँ आपके साथ नहाना चाहती हूँ। मेरी सहेलियाँ भी थी वहाँ पर, चलिए ना, काफी समय हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात कही, हम वहीं चलेंगे। अरे ननद भौजाई में क्या बात हो रही है? कोई बात नहीं माँ, वह ननद जी को मेरे साथ नदी में जाकर नहाना था तो मैंने हाँ कह दिया। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ नहा लो। शुक्रिया माँ। इसके अगले दिन ही ननद भाभी गांव के नदी में जाकर नहाने लगती हैं। दोनों ढेर सारी बातें करती हैं, एक दूसरे पर पानी के छींटे डालती हैं और मजे करती हैं। तभी वहाँ से गुजरते हुए यूवी और समीर पानी पीने के लिए जैसे ही उस नदी पर जाते हैं,
तो दोनों हसीनाओं को देखकर एकटक नजरों से देखते रहते हैं। अरे वाह, यह क्या? इस गांव में इतनी सुंदर हसीनाएं भी हैं, पता नहीं था। मुझे तो वह पीली साड़ी वाली औरत बहुत खूबसूरत लग रही है, काश यह हमें मिल जाए। अरे शालिनी, तुमने मुझे यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया है। यहाँ नहाकर तो बहुत तरोताजा लग रहा है। हम ना रोज आया करेंगे अब यहाँ। सच्ची भाभी, मैं भी अभी आपसे यही कहने वाली थी। चलो, बहुत देर हो गई है। अरे वाह, मज़ा आ गया। यह तो कल भी यहाँ आएंगे, रोज रोज आंखें सेकेंगे। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक बोला तो। ये कहते ही दोनों वस्त्र बदलकर अपने घर की ओर चलती है। वह लड़के भी चले जाते हैं। रात को सोते समय समीर की आंखों में शालिनी की छवि ही आ रही थी। तभी यूवी कहता है, अरे यह क्या, रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक सोए नहीं क्यों? क्या करूं, खूबसूरत बला इतनी अच्छी कि मैं जैसे ही आंख बंद करता हूं तो वह मुझे नज़र आ जाती है। मैं उसके करीब जाना चाहता हूं। अरे तो प्रॉब्लम ही क्या है, हम दोनों ही जाएंगे, पर उससे पहले 2-4 दिन आंखें सेक लें, फिर हमला करेंगे। अगले दिन दोनों ननद भाभी उसी समय वहाँ पर नदी में नहाने जाती हैं और एक दूसरे की बाहों में पानी डालती हैं। ये देख समीर फिर से उन्हें घूरता है और उनकी कुछ तस्वीर अपने फोन में कैद कर लेता है। अरे इतनी गोरी कमरें भी होती हैं, आज शहर की लड़कियों से तो ज़्यादा यह खतरनाक लग रही हैं। और देखो, तू कुछ उल्टा सीधा करने की मत सोच, कहीं आगे जाकर हम फंस ना जाएं। अरे कौन हमें पकड़ेगा, एक बार जो चाहते हैं वह करने के बाद फरार हो जाएंगे। कोई हमें जानता थोड़ी ना है यहाँ। तू भी ठीक कह रहा है। तभी उन दोनों हैवानियों हंसने की आवाज ननद भाभी के कानों में पड़ती है और वह कहती हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हंस रहा है और आसपास ही है। अरे नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, ना कोई दिख रहा है। तुम्हारा वहम होगा। चलो घर चलो। दोनों अपने घर पहुंच जाती हैं। ऐसे ही वह रोज रोज आकर नदी में नहाने लगती हैं। एक दिन शालिनी अकेले नहाती है, जहां समीर आकर कहता है, हाय जाने मन, कितनी गॉर्जियस हो तुम, बिल्कुल परियों की तरह। क्या मैं भी तुम्हारे साथ इस नदी में एंजॉय कर सकता हूँ? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दिखाई नहीं देता मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ? सब दिखाई दिया, तभी तो यहाँ आया हूँ। अरे जाने मन, इतने दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, पर अब रहा नहीं जाता। शालिनी नदी से बाहर निकलकर आती है तो समीर उसे जाने नहीं देता और जबरदस्ती उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। तभी शालिनी कहती है, छोड़ दो मुझे, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। अगर जाने दिया तो बहुत बुरा होगा, और अगर तुमने शोर मचाया तो उससे भी ज़्यादा यह बुरा होगा कि मैंने जो तुम्हारी तस्वीरें ली हैं ना, उसके बड़े बड़े पोस्टर हर शहर और गांव में लगवा दूंगा। उसकी यह बात सुनकर शालिनी रोने लगती है। इतने में उसकी भाभी आकर ये सब देख लेती है और जोर से समीर के सर पर एक ईंट मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इतने में शालिनी गले लगकर उसे सारा हाल बता देती है और पुलिस को बुलाती है, जहां पुलिस होश में आए समीर को पकड़कर कहती है, क्यों रे, पोस्टर बनाने का बहुत शौकीन लग रहा है? आजा तेरी ही पोस्टर लगाता हूँ, अब हर शहर में दरिंदे। इस तरह ननद भाभी खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती हैं और मीना को इस राज का पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये ननद भाभी की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।